शहर की सुबह अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। हर गली और सड़क पर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे फैल रही थीं। लोग अपने अपने घरों में नींद के आगोश में थे, लेकिन शहर के एक कोने में कुछ ऐसा होने वाला था जो इस सुबह को हमेशा के लिए बदल देगा। तभी पुलिस कंट्रोल रूम का फोन अचानक तेजी से बज उठा। पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में एक लाश मिलने की खबर आई थी। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी तुरंत सतर्क हो गए और कुछ ही पलों में एक टीम रवाना हो गई। पुलिस सायरन की आवाज गूंजती हुई उस सुनसान इलाके में पहुंची। चारों ओर फैली चुप्पी और वीरानी में अब सिर्फ पुलिस की हलचल थी। माहौल में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। वहां एक नौजवान की लाश पड़ी थी, आर्यन, जो पेशे से फोटोग्राफर था। उसके पास उसका कैमरा भी पड़ा था, टूटा नहीं था, बस थोड़ी दूर जमीन पर गिरा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अनजानी बेचैनी थी, जैसे आखिरी वक्त में कुछ कहना चाहता हो। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और फॉरेंसिक टीम ने बारीकी से जांच शुरू कर दी। हर सुराग को ध्यान से देखा जा रहा था ताकि कोई भी छोटी से छोटी बात छूट न जाए। पहली नजर में मामला लूटपाट का लगा, लेकिन आर्यन का बटुआ और घड़ी वहीं पड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने खुद रखे हों। इससे पुलिस को शक हुआ कि मामला कुछ और है। इंस्पेक्टर शर्मा ने कैमरा उठवाया। शायद यही सबसे बड़ा सुराग था। कैमरे में छुपा सच ही इस केस की असली कहानी बता सकता था। कैमरे में कई तस्वीरें थीं, जिनमें से कुछ आम थीं, लेकिन इंस्पेक्टर को आखिरी तस्वीर की तलाश थी। शायद वही तस्वीर इस रहस्य की चाबी थी। गैलरी के अंत में मिली तस्वीर बाकी से बिल्कुल अलग थी। धुंधली, हिली हुई, जैसे किसी हादसे के वक्त ली गई हो। तस्वीर में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। उस तस्वीर में एक टूटी दीवार के पीछे किसी आदमी का अधूरा चेहरा दिख रहा था। चेहरे पर घबराहट थी या गुस्सा, ये समझना मुश्किल था, लेकिन इतना जरूर था कि ये चेहरा इस केस का सबसे बड़ा रहस्य बन गया था। ये तस्वीर अब एक पहेली बन चुकी थी, जो इस हत्या की गुत्थी सुलझा भी सकती थी और उलझा भी सकती थी। पुलिस के सामने अब कई सवाल थे। आर्यन की मौत का सच क्या है, और उस तस्वीर में छुपा चेहरा कौन है? इंस्पेक्टर शर्मा ने उस आखिरी तस्वीर को बार बार देखा। तस्वीर की क्वालिटी खराब थी, लेकिन उसमें कुछ चीजें साफ थीं। टूटी दीवार, उखड़ा प्लास्टर, लाल ईंटें और कोयले के धुंधले निशान। दीवार का पैटर्न अलग था, जैसे किसी पुरानी फैक्ट्री की। इंस्पेक्टर को लगा, अगर यह दीवार मिल जाए तो कातिल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तस्वीर में एक अधूरा चेहरा था, सिर्फ ठोड़ी और होंठ, जिन पर एक छोटा तिल था। हजारों लोगों में से सिर्फ ठोड़ी और तिल के सहारे किसी को ढूंढना मुश्किल था, लेकिन यही एकमात्र सुराग था। तस्वीर में रोशनी और परछाई भी सुराग दे रही थी। शायद सुबह के वक्त, जब सूरज बहुत नीचे होता है। इंस्पेक्टर ने अपने असिस्टेंट को फोटो के प्रिंट निकलवाने का आदेश दिया। अब यह केस सिर्फ मर्डर केस नहीं, एक पहेली बन चुका था, जिसका जवाब उसी तस्वीर में छिपा था। 2 दिन बीत गए। पुलिस के हाथ खाली थे। हर तरफ बेचैनी थी। किसी के पास कोई ठोस सुराग नहीं था और हर बीतता पल केस को और उलझा रहा था। मीडिया में खबरें आने लगी थीं, पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। अखबारों की सुर्खियां और टीवी चैनलों की बहसें पुलिस की नाकामी पर सवाल उठा रही थीं। शहर में डर और अफवाहों का माहौल बन गया था। ऐसे में केस डिटेक्टिव राघव को सौंपा गया, जो अपनी तेज नजर और अलग सोच के लिए मशहूर थे। राघव का नाम सुनते ही पुलिस टीम में एक नई उम्मीद जगी। राघव ने सबसे पहले आर्यन के कैमरे की आखिरी तस्वीर देखी। उन्होंने तस्वीर को गौर से देखा, जैसे उसमें छुपे हर राज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने इंस्पेक्टर शर्मा से पूछा, आपने इसमें क्या देखा? शर्मा बोले, टूटी दीवार, अधूरा चेहरा, तिल, परछाई। लेकिन राघव की नजरें कहीं और थी। राघव मुस्कुराए, आप सिर्फ वह देख रहे हैं जो दिख रहा है, वह देखिए जो छिपा है। उनकी बातों में आत्मविश्वास था, मानो उन्हें पहले ही कुछ समझ आ गया हो। राघव ने समझाया, तस्वीर सुबह के वक्त ली गई है। परछाई की दिशा से दीवार पूर्व दिशा में है और प्लास्टर की नमी से यह जगह नदी या नाले के पास होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि ऐसी नमी अक्सर पानी के पास की दीवारों में मिलती है। कोयले के निशान मजदूरों के हिसाब किताब के लगते हैं।
मतलब पुरानी फैक्ट्री या मिल। ये निशान आमतौर पर उन जगहों पर मिलते हैं जहां मजदूरों की आवाजाही होती थी। राघव ने कहा, शहर के उन इंडस्ट्रियल इलाकों की लिस्ट चाहिए जो नदी के किनारे हैं, खासकर जहां कपड़ा मिल या कोयले का काम होता था। उन्होंने टीम को निर्देश दिया कि पुराने रिकॉर्ड्स और नक्शे खंगाले जाएं। पुलिस को अब एक नई दिशा मिल गई थी। उम्मीद की एक किरण फिर से जगी थी, शायद अब सच सामने आ ही जाए। राघव ने सिर्फ तस्वीर नहीं, बल्कि उन तस्वीरों के पीछे छुपे हर राज को जानने की ठान ली थी। उसने आर्यन की जिंदगी के हर पहलू को खंगालना शुरू किया, उसके कमरे से लेकर उसकी पुरानी डायरी तक। दोस्तों और परिवार ने बताया, आर्यन सीधा साधा लड़का था जिसे कभी किसी से झगड़ा करते नहीं देखा। उसे वीरान जगहों की तस्वीरें लेना पसंद था और वह घंटों अकेले घूमता रहता था। वह अक्सर सुबह सुबह निकल जाता था ताकि सबसे पहले रोशनी में अनोखी तस्वीरें ले सके। राघव ने आर्यन का लैपटॉप, मोबाइल और सोशल मीडिया भी चेक किया, लेकिन वहां कुछ खास सुराग नहीं मिले। फिर भी पता चला कि आर्यन हाल ही में किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसके बारे में उसने किसी को ज्यादा नहीं बताया था। इस प्रोजेक्ट के लिए उसे अच्छे पैसे मिल रहे थे और पेमेंट भी नकद में हुई थी। बैंक डिटेल्स से पता चला कि उसके अकाउंट में हाल ही में एक बड़ी रकम ट्रांसफर हुई थी। 50,000 रुपए शर्मा एंटरप्राइजेज नाम की एक फर्जी कंपनी से आए थे, जिसका कोई असली वजूद नहीं था। राघव ने जब उस कंपनी के बारे में पता किया तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, न ऑनलाइन न सरकारी दस्तावेजों में। अब राघव को शक हुआ कि आर्यन को किसी गैरकानूनी काम के लिए हायर किया गया था, शायद किसी खतरनाक मिशन के लिए। हो सकता है उसे जासूसी या किसी प्रतिबंधित जगह की तस्वीरें लेने के लिए कहा गया हो। राघव ने अपनी टीम को उस फर्जी कंपनी की ओर जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया ताकि असली साजिश का पता चल सके। अब दो थ्योरी सामने थीं, या तो पैसों के बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ या फिर आर्यन को धोखे से बुलाकर रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन सच क्या था, ये जानना अभी बाकी था। पुलिस टीम ने शहर के पुराने इंडस्ट्रियल इलाकों की लिस्ट तैयार की, खासकर यमुना नदी के किनारे वाली। लिस्ट लंबी थी, लेकिन राघव ने दीवार के पैटर्न पर ध्यान दिया। ब्रिटिश काल की इमारतों जैसा डिजाइन। नगर निगम के रिकॉर्ड से लिस्ट छोटी हो गई। सिर्फ 4 जगहें बची, एक कपड़ा मिल, जूट फैक्ट्री, चमड़े का कारखाना और कोयला डिपो। पुलिस टीमों को इन चारों जगहों पर भेजा गया। राघव खुद कपड़ा मिल पहुंचे। मिल के अंदर सीलन और सड़न की गंध थी। मशीनें जंग खा रही थीं, हर तरफ मकड़ी के जाले। टीम ने टॉर्च की रोशनी में दीवार ढूंढनी शुरू की। काफी देर बाद एक कांस्टेबल ने आवाज लगाई। वह दीवार मिल गई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी तस्वीर में थी। राघव ने तस्वीर मिलाई। हर दरार, हर निशान अपनी जगह था। अब बस ये पता लगाना था कि यहां हुआ क्या था। फॉरेंसिक टीम ने जगह की बारीकी से जांच की। अल्ट्रावायलेट लाइट में जमीन पर खून के छींटे दिखे, जिन्हें पोंछने की कोशिश की गई थी। खून के धब्बे उसी जगह थे जहां आर्यन की लाश मिली थी, यानी उसे यहीं मारा गया था। धूल में भारी चीज घसीटने के निशान थे, जो एक लोहे के दरवाजे तक जाते थे। दरवाजा खोलने पर अंदर एक छोटा कमरा मिला, कुछ खाली बक्से, पैकिंग मटेरियल और हवा में केमिकल की गंध। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया, ये गंध ड्रग्स बनाने वाले केमिकल्स की है। अब साफ था, ये मिल असल में ड्रग्स फैक्ट्री थी। आर्यन शायद यहाँ की तस्वीरें लेने के लिए हायर किया गया था, लेकिन उसने कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। कातिलों ने उसे चुप करा दिया, लेकिन उसका कैमरा सबसे बड़ा सबूत बन गया। अब सवाल था, आर्यन को यहां किसने भेजा? शर्मा एंटरप्राइजेज की कॉल्स और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच हुई। एक कॉल शहर के बड़े बिजनेसमैन विक्रम सिंह के नंबर पर गई थी। विक्रम बाहर से शरीफ, अंदर से अपराधी था। उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसने सब कुछ नकारा, लेकिन मिल का नाम सुनते ही घबरा गया। असल में विक्रम ही ड्रग्स धंधे का मास्टरमाइंड था। उसने फर्जी कंपनी बनाकर आर्यन को पुरानी मिल की तस्वीरें लेने के लिए हायर किया। बातों बातों में कहा गया कि मिल खरीदनी है। असल में उसे अपनी विरोधी गैंग पर नजर रखनी थी।
आर्यन को नहीं पता था कि वह मौत के मुंह में जा रहा है। जिस सुबह आर्यन की हत्या हुई, वह मिल में तस्वीरें ले रहा था। तभी उसने कुछ लोगों को बक्से ट्रक में लोड करते देखा। गंध से उसे शक हुआ। उसने तस्वीरें खींची, लेकिन तभी विक्रम के आदमी ने उसे देख लिया। शोर मचा। आर्यन भागा, हाथापाई हुई। गिरते गिरते उसने कैमरे का बटन दबाया। बस दीवार और एक आदमी का अधूरा चेहरा कैद हो सका। इसके बाद उसे बेरहमी से मार डाला गया। लाश को बाहर फेंक दिया गया ताकि मामला लूटपाट लगे। कातिलों ने कैमरा चेक किया, लेकिन आखिरी तस्वीर देखना भूल गए। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने विक्रम के सामने पूरी कहानी रखी। वह इनकार करता रहा, लेकिन अब उसके खिलाफ सबूत थे। मैंने अपने असिस्टेंट को इशारा किया। वह एक आदमी को लेकर आया, जिसकी ठोड़ी पर वही तिल था जैसा तस्वीर में था। वह आदमी था विक्रम सिंह का दाहिना हाथ, जग्गा। कैमरे की आखिरी तस्वीर जग्गा के चेहरे से मिलाई गई। तिल और ठोड़ी एकदम मैच। जग्गा टूट गया। उसने गुनाह कबूल कर लिया। कैसे विक्रम के कहने पर आर्यन की हत्या की गई। ड्रग्स का धंधा विक्रम ही चलाता था। पुलिस ने विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथी भी पकड़े गए। आर्यन की आखिरी तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं, गवाही थी, जिसने बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आर्यन का कैमरा, जो उसका जुनून था, वही कातिलों के लिए फंदा बन गया। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन थी, आखिरी तस्वीर ने सुलझाई फोटोग्राफर की हत्या की गुत्थी। आर्यन के परिवार को इंसाफ मिला और टूटी दीवार हमेशा के लिए एक कहानी बन गई कि सच चाहे जितना छुपा हो, बाहर आ ही जाता है।